Welcome students to the session of panoramic physics. Students, today our topic of discussion is angular momentum. Angular momentum is basically a simple way we can say it is a product of your linear momentum into that is perpendicular distance from the axis of rotation. टॉर्क से काफ़ी सिमिलैरिटीज हैं इसकी. टॉर्क में हम क्या बोलते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, यही बोलते हैं. बट हियर इट इज बेसिकली perpendicular distance from the axis of rotation, perpendicular distance from the axis of rotation into linear moment. That is your, this is basically your angular momentum. Here L represent your angular momentum. L को ही हम angular momentum लिखेंगे यहाँ पे. P is your linear momentum. Units निकालना बहुत easy है इसके. You know the units of momentum, mass into velocity, that is kg ms minus 1 into distance, it comes to be kg meter square s minus 1. That is your SI unit of your angular momentum. Now students, क्वेश्चन अराइजेस कि इसे हम सिंपल वे में और कैसे लिख सकते हैं. सिंपल आर पी साइन थीटा, नॉट इन वेक्टर प्रोडक्ट बट इन स्केलर वे वी कैन आर पी साइन थीटा, वी कैन रिप्रेजेंट इट लाइक दैट. और देयर अनदर वे टू रिप्रेजेंट इट. हम जानते हैं मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम इज योर मास इनटू वेलोसिटी, दैट कम्स आउट टू बी एल इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा. इन प्लेस ऑफ पी वी हैव रिटन दिस. So here you can represent it like that and even this way. Sometimes these are used in your numericals. Now, what is the relation between angular momentum and torque? Very similar. आपने देखा है angular momentum और torque के बीच में आपस में क्या relation होगा. Let's see. We have find it so many relations. Now let's go for relation between angular momentum and torque. टॉर्क के साथ एंगुलर मोमेंटम कैसे हम डिफाइन. वी नो एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय, अभी हमने देखा. नाउ डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. अब स्टूडेंट्स ये होता है फर्स्ट फंक्शन. जब डिफरेंशिएशन करते हैं किसी प्रोडक्ट में, जब भी हम किसी प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, व्हेन एवर डिफरेंशिएशन इज डन इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज, उसमें आएगी फर्स्ट क्वांटिटी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड. जैसे फर्स्ट फंक्शन भी बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मतलब डीपी अपॉन डीटी. सेकंड फंक्शन क्या है यहाँ पे? मोमेंटम. डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट क्या है? डीआर अपॉन डीटी. तो हियर विल आल्सो डू द सेम. फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट. रीअरेंज करके हम इसे लिख सकते हैं. That is your dr upon dt into p plus r dp upon dt. dr upon dt क्या हुआ? This is your velocity into momentum. Here dp upon dt is force. So momentum is basically mass into velocity and here it is r into f. is r cross f के रूप में आ गया हमारे पास, क्योंकि dp अपॉन dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमेशा फोर्स के बराबर होता था फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ. फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ आप जानते हैं कि dp अपॉन dt इज इक्वल टू फोर्स. नाउ v क्रॉस v, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है v क्रॉस v, हियर इट कम्स टू बी 0 एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद dl अपॉन dt. जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया दैट इज r क्रॉस f. दैट इज rate of change of angular momentum is equal to torque, क्योंकि r cross f is basically torque.
तो हम कह सकते हैं कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का आपस में क्या रिलेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो टॉर्क के बराबर होता है. अगेन रिमेंबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क. स्टूडेंट्स, revise it thoroughly and stay tuned.